वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से इस्लामाबाद रवाना हो गए। रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के अपने दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूदा देरीना ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के हवाले से इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के माबैन ताउन की नई राहें तलाश करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। फ्रेमवर्क के तहत दोनों ममालिक के माबैन तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन की मजबूती, निजी शोबे के किरदार को बढ़ाने और तिजारती तबादलों के फ़रोग़ के लिए काम होगा। वज़ीर-ए-आज़म की दौरे के दौरान आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से भी मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के लिए ताहाल असम्बली सेक्रेटरीट से कोई राब्ता नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद पर 27 अरकान असम्बली के दस्तखत मुकम्मल कर लिया गए। जमा करवाने की कार्रवाई अभी बाकी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ गया है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली है। ताहम ज़राए के मुताबिक अभी तक असम्बली सेक्रेटरीट में तहरीक जमा नहीं करवाएगी। असम्बली सेक्रेटरीट के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने ताहाल तहरीक एतमाद जमा कराने के लिए कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। ज़राए का ये कहना है कि तहरीक एतमाद पर पीपल्स पार्टी ने 27 अरकान असम्बली के दस्तखत मुकम्मल कर लिए हैं और इसे जल्द जमा करवाने का भी उन्होंने रात को इंदिया दिया था। पीपल्स पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक में जो नए शामिल होने वाले जो अरकान थे उनसे भी दस्तखत ले लिए थे। और इससे कबल जो रात कश्मीर हाउस में पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं चौधरी रियाज और फैसल मुमताज राठौर, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है जिनमें शाह गुलाम कादिर जो कि सदर है मुस्लिम लीग नून के और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर, उनसे भी मुशावरत के बाद दस्तखत करवा लिए थे अदम एतमाद पर। और जो असम्बली का कायदा है उसके मुताबिक तहरीक एतमाद जमा करवाने के लिए कम अज कम जो 14 अरकान असम्बली है उनके दस्तखत होना जरूरी है। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास जो अदम एतमाद मौजूद है जिस पर उन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिक जो एक तहरीक लिखी हुई है उस पर 27 जो मेंबरान असम्बली है उनके दस्तखत मौजूद है। और ज़राए ने बताया कि आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान गुज़िश्ता शब एक मुलाकात हुई है और उसमें जो आज़ाद कश्मीर के नए कायदे अवान हैं मुमकिना तौर पर उसके हवाले से भी उनके नाम पर मुशावरत की गई और नाम फाइनल कर दिया गया। और आज ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज शाम में किसी भी वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मियां शहबाज शरीफ के वतन वापस पहुंचने पर जो वज़ीर-ए-आज़म का जो नाम है, जो वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से नया जिसको नामजद किया जाएगा उसके हवाले से कूड़ा निकालेंगे। और जो आने वाले दिन है कश्मीर की सियासत में निहायत अहम साबित हो सकते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो ये मुमकिना इत्तेहाद है खास तौर पर अदम एतमाद के वोट को लेकर, इससे जो हुकूमत की तब्दीली है इसके इम्कानात भी बढ़ गए हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल उसकी बड़ी मिसाल है। मरियम नवाज ने 1 साल में 80 मंसूबे शुरू किए, 50 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल हो चुके। मरियम नवाज के किसी एक मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब में तमाम काम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होते हैं। असबा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम आईनी बेंच के सामने शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत थी। हमने इलेक्शन कमीशनर की जानिब से नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट को डायरेक्शन जारी की गई है कि फरीकैन को सुनकर फैसला करें। मुझे अफसोस है कल सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। हमने सेनेट का इलेक्शन करवाने के लिए दरख्वास्त भी दी थी। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने शिबली फराज साहब की पिटीशन पेंडिंग थी। इनिशियली हमने 4 पिटीशनें फाइल कर दी थी, 2 उमर अयूब खान साहब की तरफ से और 2 शिबली फराज साहब की तरफ से। 2 पिटीशंस में हमने इलेक्शन कमीशन के वो नोटिफिकेशन चैलेंज किए थे जिसके बेस पे उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारी पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर ले।
हाँ, इस बात पे मुझे ज़रूर अफसोस है कि कल इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के। हमने सेनेट के इलेक्शन के रुकवाने के लिए हमने एप्लीकेशन भी दी थी, आज हमने इस्तदा भी की। हमने वहाँ हाई कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी सेनेटर को कोई रेफरेंस चेयरमैन के आने के अलावा वो उसको डिस्क्वालीफाई करे। आज हमारे मुल्क भर के गैस सार्फिन हो जाएं तैयार। गैस कंपनियों ने माली साल 2025-26 के लिए गैस महंगी करने की दरखास्तें दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न की गैस 189 रुपए फी MMBTU गैस महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी गई। सुई सदन की गैस 125 रुपए 41 पैसे फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी गई। सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर 7 नवंबर और सुई सदन की दरखास्त पर 11 नवंबर को समाअत होगी। इख्तिलाफात को मुज़ाकरात से हल करेंगे। मोहसिन नकवी की अफगान नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अफगान नायब वज़ीर ख़ारजा दाखिला सदर इब्राहिम के दरमियान तेहरान में ECO वज़राए दाखिला इजलास के मौका पर मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी का कहना था कि इख्तिलाफात तो घरों में भी होते हैं, हम बरादर ममालिक की तरह उन्हें मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने अफगान तालिबान के बाज़ अहदेदारों की जारहाना और जहरीली तकारीर की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है और कहा है कि पाकिस्तान ने भाईचारे और अमन के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए मुज़ाकरात को मौका दिया, मगर तालिबान के रवैये इस इंतशार पसंद जहनियत की अक्कासी करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को तालिबान हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए अपने पूरे असासों में से एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और अगर ज़रूरी हुआ तो तालिबान को फिर गारों में छुपने पर मजबूर करना पड़ेगा, जिसके मनाजिर तोरा बोरा की मिसाली याद दिलाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान अपनी मुसल्लत करदा हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी मईशत को चलाने के लिए अफगानिस्तान को एक बार फिर तनाज़े की तरफ धकेल रहे हैं। उनका कहना था कि तालिबान के जंगी नारों की हकीकत खालीपन है और वो अपनी खोखली आहंग को बरकरार रखने के लिए ऐलानबाजी कर रहे हैं। अगर अफगान तालिबान अपने मुल्क और बेगुनाह आवाम को दोबारा तबाही की तरफ धकेलना चाहते हैं तो उसके नताइज उन्हें भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर दिफा ने इस रिवायत को भी चैलेंज किया कि अफगानिस्तान अक़वाम के कब्रिस्तान है और कहा कि पाकिस्तान कभी किसी सल्तनत का दावेदार नहीं रहा, अलबत्ता अफगानिस्तान खुद अपने लोगों के लिए तबाही का मैदान रहा है और तारीखी तौर पर मुख्तलिफ ताकतों का खेल रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि वो अनासिर जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम जारी रखकर फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की साबित कदमी और हिम्मत को गलत अंदाज में समझ रखा है। अगर तालिबान लड़ाई का इरादा रखते हैं तो दुनिया उनके बयानात को महज नुमाइश के तौर पर देखेगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान ने तवील अरसे तक धोखे और तमस्खुर बर्दाश्त किए, मगर अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान में किसी भी दहशत गर्दाना कार्रवाई या खुदकुश हमले की कोशिश की गई तो उसका भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने तालिबान को खबरदार किया कि अगर वो अपनी धमकियों का अमली मुजाहिरा चाहते हैं तो अपने खतरे और अंजाम के साथ खेल रहे हैं। बयान में यह भी कहा गया कि अमन के दरवाजे खुले हैं, मगर कौमी सलामती और खुददारी के मामलात पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा।